हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो फाइनली जो है अब यहाँ पर रिजल्ट घोषित होने वाला है और इसके लिए जो है किस बेस पर होगा, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला ले रखा है। अब जो है यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा और नई भर्ती जो है लगभग जो है 2000 पदों पर यहाँ पर आनी है और वो भर्ती किस हिसाब से होगी, सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो अभ्यर्थी के लिए काफ़ी खुशखबरी है। अभी तक जो है कन्फ्यूजन था, सरकार यहाँ पर कन्फ्यूज थी कि भर्ती का जो रिजल्ट है कब तक यहाँ पर घोषित करते हैं और किस हिसाब से यहाँ पर घोषित करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फाइनल हो चुका है कि भर्ती जो है अब किस हिसाब से, पुरानी भर्ती जो 2019 में आई थी वो किस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा वो इसमें बताया गया है। अब जो है आपको कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिजल्ट घोषित मिल जाएगा, यानी कि आपको कुछ समय के बाद से अब रिजल्ट घोषित होगा। सरकार ने, जो कि यहाँ पर शिक्षा सचिव हैं, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा फैसला ले रखा है। अब भर्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी नई भर्ती वो भी जल्दी इसी मंथ आने वाली है। तो इसके लिए हम बताएंगे क्या यहाँ पर कहा गया है शिक्षा सचिव ने, उसके बारे में हम देख लेते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल से। तो देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है फॉर्मूला यहाँ पर तय हो चुका है और इसके लिए जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव, जो कि यहाँ पर जो न्यायालय में चेंजेस कर रखे हैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सरकार ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती का फॉर्मूला यहाँ पर तय कर दिया है। वर्ष 2018 से लंबित 400 पदों पर जो है उसी वर्ष की नियमावली से ही भर्ती होंगी, जबकि दूसरे चरण में जो है करीब 1500 पदों पर जो है भर्ती 2019 की बेसिक शिक्षकों नियमावली के से जो है नियुक्तियाँ की जाएगी। यानी कि अब आपकी जो भर्ती है वो टीटी बेस पे है। जिनका 2000 यहाँ पर 19 में फॉर्म भरा गया था वो भर्ती जो है जिनने भर दिया है अब दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। जो 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं उनके फॉर्म अब नहीं आएंगे। अब उनके फॉर्म जो है सीधे नई भर्ती में आएंगे 3 डिस्ट्रिक्टों के। और बाकी जो यहाँ पर फॉर्म आए थे लगभग जो 450 के समथिंग थे, मेरे ख्याल से 350 नहीं सॉरी 430 या 450 के समथिंग जो भी पोस्ट थी उसमें, वो अब आपके टीटी बेस पे होगा। ये क्लियर हो चुका है, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। और इसके लिए जो है फिर से अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, उसी मैंने बताया था आपको टीटी बेस पे ही होना है क्योंकि पहले भी, और क्योंकि जो कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया था कि आपको जो है उसी भर्ती पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार कन्फ्यूज था, फिर भी यहाँ पर अब सरकार ने बता दिया है कि अब आपकी जो भर्ती होगी उसी वर्ष के आधार पर होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और जबकि जो अब नई भर्ती आएंगी लगभग इन्होंने 1500 के कह रखे, लेकिन पद जो है 2000 के समथिंग खाली हैं। और उसमें मेरे ख्याल से 700 या 800 के समथिंग जो पोस्ट हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए रखी जाएंगी, ठीक है। तो हमारे लिए जो है लगभग 1500 या 1200 के समथिंग मिलेंगे जो ओपन के लिए होंगे। मेरे ख्याल से 12 से 1000 के समथिंग यहाँ पर मिलेंगे। बाकी जो है शिक्षा मित्रों के लिए वहाँ पर होंगी जब आएंगे फॉर्म, ठीक है। तो इसमें कहा है कि लगभग जो है 1500 के पद जो है वो आपके 2019 की नियमावली होनी चाहिए। 2019 की नियमावली वर्षवार प्लस जो है गुणांक के आधार पर है, ठीक है। मैं उसको डिटेल में आपको बता दूंगा बाद में किस हिसाब से, अगर आपको बताने के कैसे यहाँ पर होना है, गुणांक किस हिसाब से होगा और वर्षवार किस हिसाब से होगा, कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बता दूंगा उसके बाद से। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस फैसले का जो है असर केवल बीएड बेरोजगार पर पड़ेगा, जबकि डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए दोनों ही भर्तियों में मानक समान ही होंगे। तो यहाँ पर जो है डीएलएड वालों के लिए तो समान है क्योंकि डीएलएड वालों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन बीएड वालों के लिए दिक्कत होगी, जिनका यहाँ पर अभी हाल ही में कर रखा है बीएड जिन्होंने, उनके लिए दिक्कत है क्योंकि उनकी नंबर तो आना है नहीं वहाँ पर, ठीक है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर जल्दी की जाएगी। इसी मंथ जो है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो सकती है जो पुरानी वाली है, ठीक है। उसके बाद से नई भर्ती आएगी कुछ टाइम के बाद से, लगभग क्या पता जो पुरानी भर्ती आई उससे पहले यहाँ पर विज्ञप्ति निकाल, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लगभग जो है पूरी तैयारी है ये भर्ती निकालने के लिए। और भर्ती को लेकर जो है न्याय विभाग से यहाँ पर राय मांगी थी और न्याय विभाग ने वर्ष 2018 की लंबित भर्ती को जो है पूर्व में लागू नियम के अनुसार ही करने का राय दी है। तो बताइए अब यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला है वही है, टीटी बेस पर कर दिया जाए। तो पुरानी भर्ती पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैंने भी पहले बताया था आपको टीटी बेस पर हुई है, ठीक है। और खाली में बेफालतू में इन्होंने बड़ा बवाल किया आप लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने ही किया, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जैसे लोग ही यहाँ पर जो है कोर्ट जाते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भर्ती पेंडिंग में रख देते हैं और नतीजा फिर लास्ट में वही होता है, ठीक है। तो कोर्ट जाना बेटर ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर कह रखा है कि जो बाकी के नियम होंगे वो आपके 2019 में लागू होंगे, जो अब नई भर्ती आएगी। पूर्व भर्ती में पूर्व के नियम ही लागू होंगे। अब इस भर्ती पर जो है आगे की यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सूत्रों के अनुसार जो है इस
फॉर्मूले का असर बीएड डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं उस पर पड़ने वाला है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 2018 की नियमावली के अनुसार टीटी की मेरिट के अनुसार उनका चयन होना था। 2019 में जो है संपूर्ण अकादमिक रिकॉर्ड के आधार पर यहाँ पर चयन होना है। दूसरी तरफ डीएलएड प्रशिक्षु के लिए जो है चयन का मानक पूर्व की तरह 60% जो है अकादमिक और यहाँ पर 40% जो है टीटी मेरिट ही रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वर्ष 2018 में बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है उसको जो है 40 से ज़्यादा रेट दायर हो जाने से यहाँ पर की वजह से जो है रोक दिया गया था। और कुछ दिन पहले कोर्ट ने सरकार को यहाँ भर्ती करने की अनुमति दे दी है और इसमें जो है लेकिन इस भर्ती बनी हुई जो है अपने जो है अंतिम निर्णय यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर कहा गया है। और सूत्रों के अनुसार जो है सरकार पूर्व की जो लंबित और नई जो करीब 1500 पद हैं उसके जो है एक साथ जो है ठीक है नियमावली से भर्ती करने में विचार कर रही थी। तो लेकिन न्याय विभाग ने पूर्व में जारी जो पद हैं उस पर जो है पूर्व की व्यवस्था से कराए जाने के लिए राय दी। तो पहले जो है सरकार कन्फ्यूजन थी कि दोनों के जो वैकेंसीज हैं मर्ज कर दें, उसी के रूप में कर दें, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब आपको बता दूं कि अब भर्ती 2 चरणों में होंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में जो है लगभग 450 समथिंग पोस्ट हैं, वो आपके टीटी बेस पर होगी। उसका रिजल्ट आपको कुछ दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है आपकी जो 1500 की समथिंग कह रहे हैं, यहाँ पे लगभग 2000 की समथिंग पोस्ट हैं। अब आएंगी वो कितनी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बता रहा हूँ मैं कि लगभग जो है 2000 के समथिंग जो है पोस्ट रखते हैं। और उस पर जो है भर्ती जो आएगी वो आपकी आएगी वर्षवार प्लस गुणांक, ठीक है। 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली हैं। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। 2018 की भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी यहाँ पर पुरानी नियमावली के अनुसार जो है दोबारा की जाएगी और जो नई भर्ती है वो नई नियमावली के साथ की जाएगी। बीएड वालों को जो है नियुक्ति होगी प्रभावित, क्योंकि डीएलएड की समान, ठीक है। तो बीएड वालों को जो नई बीएड वाले हैं उनको दिक्कत होंगी और बाकी किसी को नहीं होगी। डीएलएड वाले को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। डीएलएड वाले की कोई दिक्कत नहीं है, डीएलएड वाले की जो है आपकी नौकरी लग जाएगी। और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने यहाँ पर 40 जो है रिट दायर किया गया था उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और आपकी जो भर्ती थी जिस हिसाब से आई थी भर्ती 2019 में, उसी हिसाब से यहाँ पर भर्ती होनी है। खाली में जो है यहाँ पर इन्होंने कोर्ट केस कर दिया था और इस पर जो है नतीजा फिर भी वही निकला। जिस तरह से भर्ती यहाँ पर आई हुई थी उसी तरह से यहाँ पर भर्ती आई अब भी टीटी के बेस पर ही है। तो अब यहाँ पर आपको बता दूं कि खाली में इन्होंने टाइम वेस्ट किया। अब भर्ती जो है अभी तक जो है नई भर्ती भी संपन्न हो जाती, जिन्होंने तब उन्होंने जो नियमावली चेंज कर रखा उसी आधार पर जो है नई नियमावली यहाँ पर जो है भर्ती हो भी जाती और पुरानी भर्ती जो है वो अभी तक जो है कंप्लीट होगी। उनकी नौकरी कब की लग चुकी होती और नई भर्ती भी उसके साथ साथ आ चुकी होती। लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस के चक्कर में लगभग 2019 मार्च अप्रैल में आई थी यहाँ पर, और आप लोग देखते हैं अभी जो है अक्टूबर चल रहा है 2020। लगभग जो है 1.5 साल से भी ज़्यादा इन भर्ती प्रक्रियाओं को जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे, तब जाकर जो है अब यहाँ पर फैसला आ रखा है। तो अब जो है फैसला जो भी हो आपको मानना यहाँ पर पड़ेगा।